नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रिया गौड़ और आप देख रहे हैं जिले का नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माताजी पेंट्स एंड हार्डवेयर। पहले सुबह खुदीराम बोस केंद्रीय कारा में एसडीओ पश्चिमी सिटी एसपी समेत कई पदाधिकारियों ने साथ में की छापेमारी, मचा हड़कंप। बार बार परीक्षा की तिथि बदले जाने से नाराज एमडीएम की छात्राओं ने सड़क पर किया हंगामा। और जुलन छपरा में पर्स चुराने के आरोप में स्थानीय लोगों ने चोर को पकड़कर की पिटाई। तो ये थे आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। पहले सुबह खुदीराम बोस केंद्रीय कारा में जिले के कई अधिकारी एक साथ पहुंचकर छापेमारी की। 2 घंटे तक अफरा तफरी मची रही। सुबह के करीब 4:30 बज रहे थे। केंद्रीय कारा मुजफ्फरपुर के कैदी गहरी नींद में सो रहे थे। अचानक पुलिस गाड़ी की सायरन से उनकी नींद खुली। एक के बाद एक कई थाने की पुलिस जेल परिसर में पहुंच गई। जब तक कैदी कुछ समझते, अचानक सभी परिसरों की चेकिंग होने लगी। अचानक हुए इस छापेमारी से जेल परिसर में बंद कैदियों के बीच हड़कंप मच गया। यह छापेमारी में एसडीओ पूर्वी अमित कुमार, एसडीओ पश्चिमी वजेश कुमार, सिटी एसपी अरविंद प्रताप सिंह और एएसपी अवधेश दीक्षित के नेतृत्व में की गई। छापेमारी के दौरान डीसीएलआर पूर्वी और पश्चिमी भी मौजूद रहे। करीब 2.25 घंटे 4:30 बजे से 6:45 तक चली सर्च अभियान। हालांकि तलाशी के दौरान छापेमारी टीम को कोई भी प्रतिबंधित सामग्री नहीं मिली। एसडीओ पूर्वी अमित कुमार ने छापेमारी की पुष्टि करते हुए बताया कि कार्रवाई के दौरान जेल, अस्पताल से लेकर वार्ड, सेल टी सेल, शौचालय, पाकशाला तक को खंगाला गया। कैदियों से भी पूछताछ की गई। किसी प्रकार की कोई भी प्रतिबंधित सामग्री नहीं मिला है। वहीं एसडीओ पूर्वी अमित कुमार का कहना है कि यह एक रूटीन चेकिंग है। आज मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल का सुबह निरीक्षण किया गया अचानक से, जिसमें अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी, अनुमंडल पदाधिकारी पश्चिमी, डीसीएलआर ईस्ट और वेस्ट दोनों, सिटी एसपी सर, एएसपी सर के द्वारा निरीक्षण किया गया। हम लोग सुबह लगभग 4:30-5 बजे वहां पहुंचे थे और सभी वार्डों का डिटेल्स से बिल्कुल अच्छे से निरीक्षण किया गया। लेकिन किसी भी तरह की आपत्तिजनक चीजें प्राप्त नहीं हुई है। बिल्कुल सब कुछ ठीक है, वहां पे किसी तरह का दिक्कत नहीं है। कितने बजे सो गए थे? 4:30 बजे हम लोग गए थे। कितने बजे? वहां से हम लोग 6:30 के बाद ही निकले। रूटीन चेकअप था? हाँ, रूटीन चेकअप था, किसी तरह का कोई वैसा स्पेसिफिक हो नहीं। परीक्षा की तिथि बार बार बदले जाने से नाराज एमडीएम की छात्राओं ने सड़क पर हंगामा किया। एमडीएम के द्वारा बार बार परीक्षा की तिथि बदलने का आरोप लगाते हुए एमडीएम कॉलेज की सैकड़ों की संख्या में छात्रा सड़क पर उतरकर जमकर बवाल काटा। सड़क जाम होने की वजह से आने जाने वाले राहगीरों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कई छात्राएं आने जाने वाले राहगीरों से भी उलझ गयी। आक्रोशित छात्राओं का आरोप है कि वह लोग दूर दूर से आती हैं। परीक्षा के लिए उन्हें बुलाया जाता है, जब वो कॉलेज पहुंचती है तो उन्हें आपस लौटा दिया जाता है। जैसे ही सड़क जाम की सूचना मिठनपुरा थाना की पुलिस को मिली, दल बल के साथ पहुंची मिठनपुरा थाना की पुलिस ने आक्रोशित छात्राओं को समझा बुझाकर जाम समाप्त कराया। रोज हम कॉलेज से घर जा रहे हैं, इतना दूर से एक तो आते हैं भाजीपुर इधर से, और रोज आ रहे जा रहे हैं। अब बाहर पोस्टर चिपकाया हुआ है कि 7 तारीख को एग्जाम है होम साइंस का, और होम साइंस का एग्जाम नहीं ले रहा है। प्लस बच्चे को कह रहा है कि कॉलेज बंद है। तो हमें अति चाहिए, आंसर चाहिए कि कॉलेज क्यों बंद है, किस लिए बंद है, कोई कारण होना चाहिए ना। कि आज प्रैक्टिकल का होम साइंस है, म्यूजिक है, हाँ, और ले नहीं रहा है। कारण बताइए कि हाँ इसके लिए एग्जाम नहीं ले रहे हैं। हाँ, इसीलिए हम लोग दंगा कर रहे हैं। सब मुझे प्रॉब्लम है तो नहीं। अब मोबाइल पे पूछने पर, ग्रुप पे पूछने पर कि सर आज कॉलेज बंद है, तो बोल रहे हैं कि नहीं, ना रिप्लाई देते हैं ना कुछ भी करते हैं। रिप्लाई भी नहीं देते कि हाँ आज कॉलेज बंद है कि नहीं है। इतना छोटा बच्चा को लेकर रोज जाती हूँ घर पे। घर भाड़ा से आए हैं, नहीं ले, डेट पे डेट बढ़ाते जा रहे हैं। हम लोग रोज आते हैं, भाड़ा लगा के। हम लोग कमाते थोड़ी ना, गरीब घर से ना हम लोग है। म्यूजिक का है, पार्ट 1 का सब्सिडी है हम लोगों का। डेट पे डेट बढ़ाते जा रहे हैं, नहीं ले रहे एग्जाम हम लोगों का। हाँ, तो बोले थे कहीं रद्द कर दिए। सांसद अजय निषाद की गिरफ्तारी के विरोध में जिला आप कार्यकर्ताओं ने कल्याणी चौक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कल्याणी चौक पर आप सांसद अजय सिंह की अवैध गिरफ्तारी के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया। इस दौरान आपके कार्यकर्ताओं ने इस कार्रवाई के विरोध में मुर्दाबाद के नारे लगाए। आम आदमी पार्टी के जिले के वरिष्ठ नेता
राकेश कुमार साहू ने कहा कि जिस प्रकार मोदी सरकार के इशारे पर ईडी और सीबीआई की टीम ने अवैध रूप से सांसद अजय सिंह की गिरफ्तारी की है, हम लोग इसका विरोध करते हैं क्योंकि मोदी सरकार यह जानती है कि इंडिया गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव में काफी मजबूत दिख रही है और यही कारण है कि गलत तरीके से सांसद की गिरफ्तारी करवा रही है। आज जिस तरीके से तानाशाही कर पूरे देश में अच्छे छवि के जो नेता हैं, जो जनता की बात को उठा रहे हैं, उसके पीछे ईडी और सीबीआई का छोड़कर ये लोग जो है उनकी आवाज दबाना चाहते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके हद को पार कर चुके हैं और आज मुजफ्फरपुर ही नहीं पूरे देश में उनका पुतला दहन हो रहा है और सब तरफ हाहाकार मचा हुआ है कि जो लोग गरीब बुढ़वों की आवाज उठाने वाले हैं उनके आवाज को वो ईडी और सीबीआई के तहत दबा रहे हैं। उसी के तहत ये पुतला दहन हो रहा है और हम लोग यह आंदोलन को आज से जन जन तक ले जाएंगे। एक पद यात्रा भी निकालने का पूरे चल रहा है और पूरे बिहार में प्रखंड स्तरीय कार्यक्रम बनाकर हम लोग जागरूकता अभियान करेंगे और बताएंगे कि यह पूरी सरकार जो है किस तरीके से गरीब का दोहन शोषण कर रहा है। यही कार्यक्रम हम लोग नरेंद्र मोदी जी का पुतला इसलिए जलाए हैं कि वो आप लोग भी एक बात जानते हैं, जग जाहिर है झूठे का बोलबाला और सच्चे का मुंह काला। इसलिए माननीय सांसद, हमारे राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और सारे मुजफ्फरपुर वासियों से ये ऐलान करना चाहते हैं कि आप लोग भी मेरे साथ आइए और इस ईमानदार पार्टी के साथ जुड़िए। हम लोग एक ईमानदारी की लहर चल रही है आम आदमी पार्टी में, माननीय केजरीवाल जी हैं, सब अच्छे लोग हैं, आप लोग आइए। और सबसे ज्यादा तो कल के सुप्रीम कोर्ट का जो अभी स्टेटमेंट है माननीय जज का कि हमारे जो उप मुख्यमंत्री जी बंद हैं 8 महीना से, वो उन पर कोई एविडेंस नहीं है, जो कि माननीय जज बोल रहे हैं कि कोई चार्जेज नहीं है। तो जिले में डेंगू का कहर जारी, आधा दर्जन नए मामले मिले, 190 मरीजों की संख्या पहुंची। जिले में डेंगू के साथ ही चिकनगुनिया के मामले भी सामने आ रहे हैं। आधा दर्जन नए केस की पुष्टि के बाद जिले में डेंगू की मरीजों की संख्या बढ़कर 190 हो गई है, जिसमें से औराई में 11, बोचहा में 15, गायघाट से 6, काटी से 26, कुटनी से 7, मोतीपुर से 9, मीनापुर से 21, मुशहरी से 49, साहेबगंज से 4, मरवन से 3, पारू और सरैया से 3, सकरा से 2, कटरा से 5, बांद्रा से 1, अर्बन से 14 मरीज आए हैं, जिसमें से 93 मेडिकल से आए हैं और 77 मरीज को ठीक होने के बाद छोड़ दिया गया है। अभी भी 15 केस भर्ती हैं। इस मामले में जिले के वेक्टर जनित रोग पदाधिकारी डॉक्टर सतीश ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि सभी मरीजों का इलाज कराया जा रहा है। जिले में अब तक 3 चिकनगुनिया के केस की पुष्टि हुई है। इसके बाद से जन जागरूकता और एंटी लार्वा फॉगिंग के निर्देश जारी किए गए हैं। डेंगू के 176 केस थे, आज 13 केस बढ़े। टोटल केस हमारे आज की तारीख में 189 है, प्लस एक चिकनगुनिया का जो चल रहा है शुरू से वो है, जिसमें से 13 में 3 मुसहरी से आए हैं, 2 औराई से, 3 बोचहा से, 1 गायघाट से, 1 मीनापुर से और 3 अर्बन के हैं। इस तरह से कुल संख्या जो हो गई वो हमारे पास 189 है। सर पहले कितनी संख्या थी, अभी कितनी संख्या? 176 था पर 13 को लेकर के अभी 189। हाँ सर, दिन पर दिन सर इसका संख्या सर डेंगू का बढ़ते जा रहा है और स्वास्थ्य विभाग से इस पर क्या कर रही है सर? देखिए, डेंगू के केसेस बढ़ रहे हैं इस वजह से कि टेस्टिंग को हम लोग बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं और टेस्टिंग बढ़ाने से कुछ केसेस जो पॉजिटिव आते हैं, इसमें से अधिकतर ऐसा कोई घबराने का ये चीज़ नहीं है। डेंगू के केसेस जो हैं ये घर पर रह के ही 5 से 7 दिन के अंदर ये ठीक हो जा रहे हैं। कुछ केसेस हैं जो मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं। सदर हॉस्पिटल में भी 10 बेड का इंतजाम किया गया, मगर यहाँ आज की तारीख में कोई भी मरीज एडमिट नहीं है। और अभी ये फेस्टिवल का समय जो आ रहा है, दशहरा वगैरह का, छठ का, उसमें भी बाहर से लोग आवेंगे और वो सब बाहर के केसेस आने के बाद अभी केसेस को और
हो सकता है बढ़ने की भी संभावना है। सर मेडिकल में कितने पेशेंट अभी भर्ती हैं? मेडिकल कॉलेज का है प्रतिवेदन, शायद 15 केस वहाँ पे आज की तारीख में एडमिट है। एक केस कल एडमिट हुआ है, टोटल लेके अभी 15 एडमिट है वहाँ पे। बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति समेत कई अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज किए जाने के विरोध में दूसरे दिन भी विश्वविद्यालय कर्मचारी का धरना जारी रहा। बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति, कुल सचिव, वित्तीय सलाहकार और वित्तीय पदाधिकारी पर दर्ज प्राथमिकी के विरोध में दूसरे दिन शनिवार को शिक्षक, कर्मचारी एवं छात्र संगठन एकजुटता दिखाते हुए अनिश्चितकालीन के लिए धरना पर बैठ गए हैं। शिक्षक, कर्मचारी और छात्रों का कहना है कि शिक्षा विभाग की ओर से की गई कार्रवाई गलत है। जब से नए वीसी विश्वविद्यालय में आए हैं तब से शैक्षणिक सेशन में काफी सुधार हुआ है, लेकिन शिक्षा विभाग ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए वित्तीय अनियमित मामले में कुलपति समेत 4 पदाधिकारी पर विश्वविद्यालय थाना में प्राथमिक दर्ज कर दी, जो गलत है। वहीं इस धरना को सांसद अजय निषाद ने भी अपना समर्थन दिया है। सांसद अजय निषाद शिक्षक, कर्मचारी एवं छात्रों के साथ पूरा दिन भर धरना पर बैठे रहे। इस अवसर पर सांसद ने कहा कि शिक्षा विभाग की ओर से की गई कार्रवाई गलत है। प्राथमिकी से पहले कुलपति, कुल सचिव समेत 4 पदाधिकारी से जवाब मांगना चाहिए था। इसके अलावा कार्रवाई करने से पहले वित्तीय अनियमितता की सूचना राज्यपाल को देनी चाहिए, जो नहीं दिया गया। हम लोगों की मांग है कि पूरी प्रक्रिया की न्यायिक जांच हो। देखिए, जो सही है उसके समर्थन में सभी लोग आएंगे ही, और ये स्वाभाविक है। हम छात्र भी आए हैं वीसी सर के समर्थन में, क्योंकि इससे पहले जिस समय घोटाला हुआ उस समय हम लोग भी आंदोलन में बैठे थे और उस समय बिहार सरकार एकदम न्यूट्रलाइज थी। आज हमारी विश्वविद्यालय की स्थिति बहुत ही अच्छी है। हमारी एग्जामें समय पर हो रही है, हम सभी का सत्र भी समय पर होने जा रहा है। इसके बाद भी अगर कार्रवाई होती है हमारे अधिकारी पे, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनका समर्थन करें, और इसी सही की सत्य के समर्थन में सभी लोग आए होंगे और हम लोग धरना पर बैठे। बिल्कुल अनिश्चित काल के लिए ही आदमी के अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई काम करेगा तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। जो बिहार सरकार जो निर्णय किया और एफआईआर किया है गलत हुआ है। इस जो यहाँ विश्वविद्यालय है कि उसके कंट्रोल के अधिकारी जो है माननीय राज्यपाल महोदय, तो जो भी कार्रवाई अगर होनी चाहिए तो उनके स्तर से होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री को अगर कहीं से कोई शिकायत मिली है, कहा चाहे कोई भ्रष्टाचार का कोई क्लू मिला है, तो उनको तो सबसे पहले राज्यपाल को सूचित करना चाहिए कि यहाँ पर ये गड़बड़ी हो रही है, इसमें माननीय कुलपति की संलिप्तता है, आप इनको बदलिए, चाहे इन पर कार्रवाई कीजिए। तो अपने अधिकार क्षेत्र से जाके सीधे जब एफआईआर करना ये कहीं से न्यायोचित नहीं है। हम इसका घोर विरोध करते हैं। कहीं अगर गिरफ्तारी होती है तो हम लोग भी साथ हैं। जितने जिले में घटित चोरी के मामले में उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया। मुजफ्फरपुर जिले में घटित चोरी के मामले में उपभोक्ता आयोग ने दिया बड़ा फैसला। मामला एक मोबाइल दुकानदार राजेश कुमार का है। इनकी दुकान में दिनांक 26 मार्च 2014 को अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया था। इस घटना की सूचना मिठनपुरा थाने में दी गई। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले को सख्त मानकर आरोप पत्र दाखिल किया। इस घटना की सूचना राजेश ने इलाहाबाद बैंक को दिया। राजेश ने उस बैंक से ऋण लेकर सिद्धिविनायक मोबाइल का दुकान खोला था, जो पानी टंकी चौक, क्लब रोड, मिठनपुरा में स्थित है। चोरी की घटना होने के कारण राजेश ने संबंधित बीमा कंपनी का पॉलिसी भी बैंक से मांगा, परंतु दोनों ने बीमा मुआवजा दिलवाने से उसकी कोई मदद नहीं की। यहाँ तक कि बीमा पॉलिसी भी सूचना के आधार पर मांगने के बाद उसे उपलब्ध कराई गई। इसी मामले में राजेश ने कल 45 लाख रुपए का दावा इंश्योरेंस कंपनी तथा इलाहाबाद बैंक के खिलाफ किया है, जिसमें मामले को सत्य पाते हुए जिला उपभोक्ता आयोग ने बैंक को 10 लाख रुपया तथा बीमा कंपनी को 15 लाख रुपया के साथ 1 लाख रुपया मानसिक प्रताड़ना के आरोप में 6% ब्याज चोरी के दिन से जोड़कर देने का आदेश सुनाया है। इस बड़े मामले की पैरवी अधिवक्ता विनय वर्मा कर रहे हैं। मामला पानी टंकी जिला स्कूल चौक के मोबाइल दुकानदार राजेश कुमार का है, जिसके दुकान में 2014 में चोरी हो गई थी। उसने इलाहाबाद बैंक से ऋण लेकर दुकान चला रहा था। उसने जो है से इस चोरी के घटना की सूचना थाना में दिया और इंश्योरेंस कंपनी और बीमा कंपनी ने उसकी इस मामले में सूचना देने के बाद भी कोई मदद नहीं किया, यहाँ तक कि पॉलिसी की कॉपी भी नहीं दी। तब उसने सूचना के अधिकार से
इलाहाबाद बैंक से इसकी कॉपी मांगी, तब उसको उपलब्ध 5 साल के बाद कराया गया। जिला उपभोक्ता आयोग ने इसी मामले में सही मानकर घटना को वादी राजेश कुमार को मुआवजा अदा करने के लिए इलाहाबाद बैंक एवं सोमको जनरल इंश्योरेंस को आदेश दिया है। कुल 26 लाख रुपया 6% ब्याज चोरी हुई घटना के दिन से जोड़कर देना है 1.5 महीने के अंदर में। ऐसा नहीं करने पर 10% ब्याज के साथ दोनों से वसूली की जाएगी। किडनी कांड मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सुनवाई करते हुए प्रधान सचिव, जिलाधिकारी और एसएसपी को सदैव उपस्थित होने का आदेश दिया। जिले के चर्चित किडनी कांड मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सुनवाई करते हुए स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव तथा जिले के डीएम व एसएसपी को आयोग के समक्ष सदैव उपस्थित होने का आदेश दिया है। साथ ही साथ आयोग ने मुख्य सचिव व डीजीपी बिहार को आदेश का अनुपालन कराने को अधिकृत किया है। विदित हो कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग से पीड़िता के किडनी प्रत्यारोपण पर 4 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट की मांग की थी। इसके साथ ही आयोग ने एसएसपी व डीएम मुजफ्फरपुर से मामले के संबंध में वर्तमान स्थिति से संबंधित रिपोर्ट की मांग की थी, जो आयोग को आज तक अप्राप्त है। सुनीता को किडनी प्रत्यारोपित किए जाने की दिशा में भी प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोई सकारात्मक पहल अब तक नहीं की गई। अंततः आयोग ने मामले को गंभीरता पूर्वक लेते हुए मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 13 के तहत नोटिस जारी कर 13 नवंबर 2023 को स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव तथा जिले के डीएम व एसएसपी को आयोग के समक्ष सदैव उपस्थित होने का आदेश दिया है। मामले के संबंध में मानवाधिकार मामलों के अधिवक्ता एसके झा ने बताया कि पीड़िता की हालत दिनों दिन खराब होती जा रही है, लेकिन आयोग के आदेश के बावजूद उसे किडनी प्रत्यारोपित किए जाने हेतु प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग द्वारा अब तो कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई, जो मानवाधिकार उल्लंघन के अति गंभीर कोटि का मामला है। उन्होंने आयोग के द्वारा उठाए गए इस कदम को आवश्यक व सराहनीय बताया है। 10/2023 को नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के समक्ष इस मामले की सुनवाई हुई, जिसमें आयोग के द्वारा जो पूर्व से जो आदेश और निर्देश जो भी जारी किए गए थे, उस आदेश और निर्देश में एक ये भी बात था कि किडनी प्रत्यारोपण के बिंदु पर आयोग अपना रिपोर्ट मांग रही थी कि किडनी प्रत्यारोपण के बिंदु पर सरकार क्या स्टेप ले रही है, लेकिन इस बिंदु पर सरकार के द्वारा कोई भी जो भी संबंधित प्राधिकारी है, उन प्राधिकारियों के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई सकारात्मक प्रत्युत्तर दाखिल नहीं किया गया, जिसके कारण आयोग असंतुष्टि जाहिर करते हुए 5/10/2023 को एक आदेश जारी किए हैं। उस आदेश में यह है कि डीएम मुजफ्फरपुर और एसएसपी मुजफ्फरपुर और बिहार सरकार के प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग को, इन तीनों व्यक्तियों को सदैव उपस्थित होने का आदेश जारी किया गया है। यह उनकी उपस्थिति 13/11/2023 को 11 बजे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के कोर्ट के समक्ष इन लोगों को अपीयर होने का आदेश कोर्ट के द्वारा जारी किया गया है। वक्त तो चला छोटी सी ब्रेक का लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। ग्रोसरी फॉर यू नाम ही नहीं, आपके घर की जरूरत है। जी हाँ, रोजमर्रा की जिंदगी में प्रत्येक दिन जरूरत पड़ने वाली सामग्री, वो भी बाजार से कम कीमतों पर एक ही छत के नीचे ग्रोसरी फॉर यू में मिल रही है। कॉस्मेटिक, फूड, ड्रिंक और राशन सामग्री मिल रही है, वह भी एमआरपी से कम कीमतों पर। इसके अलावा ग्राहकों के लिए फेस्टिवल में विशेष छूट दी जाएगी, तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है स्टार सिटी मॉल, बिंदेश्वर कॉम्प्लेक्स, अय्यापुर चौक, दरभंगा रोड, मुजफ्फरपुर, बिहार। लैंडमार्क आनंदेश्वर महादेव मंदिर। Contact us on 7349102197 and 8434370964. जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारे नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ नहीं बाबा लहठी की पहचान
देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। माताजी नेरोलैक पेंट्स, हार्डवेयर, होम डेकोरेशन, हिंदवेयर, बाथ फिटिंग, जगुआर बाथ फिटिंग एवं आशीर्वाद पाइप के अधिकृत विक्रेता। आइए इस दिवाली पर अपने घर को एक नया लुक दें, वह भी एक ही छत के नीचे सारी सामग्री की सुविधा उपलब्ध है। ग्राहकों के लिए उत्तम पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो एक बार माताजी प्रतिष्ठान में आएं और एक बार सेवा का मौका दें। दीपावली के शुभ अवसर पर 25,000 की खरीदारी करने पर 5 ग्राम चांदी का सिक्का, 51,000 की खरीदारी पर गैस चूल्हा और 1 लाख की खरीदारी पर सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन मुफ्त हाथों हाथ पाएं। हमारा पता है माताजी कलमबाग रोड नियर रिलायंस पेट्रोल पंप, मुजफ्फरपुर। कॉल एस 9852948311। हमारा दूसरा नंबर है 9334102381। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। यू एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहां आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे। और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है। और साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है। और साथ में हमारे यहाँ फाइनेंस की भी सुविधा है, जिसमें आप बजाज से, HDFC से 0 डाउन पेमेंट पर भी सारी चीजें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। डीजल ऑटो पर प्रतिबंध लगाए जाने के विरोध में ऑटो रिक्शा संघ के सदस्यों ने काला दिवस मनाते हुए मार्च निकाला। ऑटो रिक्शा एवं ई रिक्शा कर्मचारी संघ के बैनर तले शनिवार को बिहार सरकार के खिलाफ काला दिवस मनाते हुए ऑटो चालकों ने शहर में विरोध मार्च निकाला, जो बैरिया गोलंबर से निकलकर शहर के विभिन्न मार्ग होते हुए वापस कार्यालय पहुंचा। इस दौरान बिहार सरकार से प्रतिबंधित किए गए डीजल ऑटो रिक्शा कानून पर फिर से विचार विमर्श करने की मांग की गई। इसके साथ ही 6 महीने का समय मांगा गया है। इस दौरान संघ के नेता AR अनु ने कहा कि सिर्फ गरीबों के दमन के लिए शहरी इलाके में डीजल से चलने वाले ऑटो रिक्शा को बंद कर दिया गया है, जबकि नगर निगम में सभी पदाधिकारी डीजल वाहन का ही इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ जितने भी सरकारी कार्यालय है, निजी स्कूल है, सभी डीजल वाहनों का उपयोग करते हैं। यहाँ तक कि कानून बनाने वाले लोग खुद डीजल वाहनों का उपयोग कर रहे हैं। सरकार पहले सरकारी कार्यालय, निजी स्कूल, नगर निगम कार्यालय में डीजल से चलने वाले वाहनों को प्रतिबंधित करे, फिर ऑटो को प्रतिबंधित करे। 1 अक्टूबर से नगर निगम क्षेत्र में डीजल से चलने वाले ऑटो को बंद कर दिया गया है। इससे ऑटो चालकों की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है। पिछले 1 अक्टूबर से अचानक बिहार सरकार, जिला समाहर्ता ने कहा कि बिहार सरकार का आदेश है कि शहरी क्षेत्र में डीजल गाड़ियों का परिचालन पूर्ण रूप से बंद किया जाएगा। हम लोगों का मांग है कि आपने डीजल गाड़ियों को, हमारे टेम्पो को खाली गरीब समझ के बंद किया। अगर डीजल गाड़ियों को बंद करना तो सरकारी बसें चल रही है, जिला प्रशासन के जो भी पदाधिकारी हैं वो सभी डीजल गाड़ियों पर चल रहे हैं, उनकी गाड़ियों को भी बंद करें। नगर निगम का जो गाड़ी है सभी डीजल से है, तो फिर टेम्पो चालकों पर ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों? इसके लिए हम लोगों ने 1 तारीख से 7 तारीख तक काला दिवस मनाया बिहार सरकार के खिलाफ। और जो हमारा लोकल मांग था उस संबंध में कल जिला पदाधिकारी महोदय हम लोग को बुलाए और उन्होंने वार्ता की, जिसमें हमारा मांग था कि अगर आप बंद करने की सूचना देते हैं तो हम लोगों के गाड़ियों को ले लें। हम लोगों का गाड़ियों का बैंक का लोन बकाया है, हम लोगों को दूसरा बैंक लोन नहीं दे रहा है। तो उस पर उन्होंने कहा कि ठीक है, हम जिला समाहर्ता महोदय से बात करके
प्रयास करेंगे कि आप लोगों को जीरो बैलेंस पर गाड़ी उपलब्ध कराया जाए, जिससे कि आपका रोजी रोजगार बना रहे। पिछले 7 दिनों से कई टेम्पू चालकों के घर में चूल्हा नहीं जल रहा है। 9000 टेम्पू जो शहरी क्षेत्र को टच करता था वो सब बंद हो गया। ये सरकार का अचानक काला कानून आया, एक दिन में बंद कर दिया। हमारा प्रशासन से और बिहार सरकार से मांग है कि कम से कम 6 महीने का हम लोगों को समय दिया जाता कि हम लोग अपनी अपनी गाड़ियों को CNG में या जो भी सरकार का गाइडलाइन होता है उसमें कन्वर्ट करते, तो कुछ नहीं किया गया, बल्कि गाड़ियों को बंद करके काला कानून लाया गया है। जैसा कि हम लोगों ने 1 अक्टूबर को निर्णय लिया था कि हम लोग जो बिहार सरकार जो काला कानून लाया है उस काला कानून के खिलाफ में हम लोग काला दिवस मनाने का हम लोग काम करेंगे पूरे 7 दिन तक, जिसका आज 7वां दिन है। जो 0 माइल चौक पर आज हम लोग काला दिवस का प्रोग्राम समाप्त करने का जो है यहाँ पर काम कर रहे हैं। बिहार सरकार के खिलाफ में जो है आज शाम में हम लोग बैठक करके निर्णय लेंगे कि आगे जो है डीजल गाड़ियों को जो बंद किया गया है उसके खिलाफ में हम लोग आंदोलन को जो है और तेज करने का जो है काम करेंगे, जिसका आज शाम में बैठक करके निर्णय लेंगे। सरकार से इस मामले को लेकर आप वार्तालाप करने की कोशिश की आपने? सरकार से हम लोगों ने मिलने का कोशिश किया है। वहाँ से जो है गाइडलाइन है कि भाई सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, हाई कोर्ट का आदेश है, तरह तरह का बहाना बना करके, तो हम लोगों ने उनको कहा कि सिर्फ डीजल गाड़ियों से ही प्रदूषण हो रहा है। आपके जो है आला अधिकारी जो है और सरकारी बसें हैं वो सब जो चल रही है मुजफ्फरपुर के शहरी क्षेत्र में 4 व्हीलर है, उनसे भी तो प्रदूषण फैल रहा है। सीजेएम कोर्ट में दायर मुकदमे की सुनवाई के दौरान न्यायालय में बजरंग प्रसाद के मुकदमे में अगली सुनवाई में गवाही पेश करने का आदेश दिया। सिविल कोर्ट के अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा की ओर से सीजेएम की अदालत में दायर मुकदमे पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश पंकज कुमार लाल ने न्यायिक जांच का आदेश दिया है। अधिवक्ता सुधीर ओझा ने तत्कालीन उत्पाद विभाग के प्रधान महासचिव के पाठक, गृह सचिव जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव और निदेशक प्रभुनाथ सिंह पर बजरंग प्रसाद की हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमा जनवरी 2022 में दायर किया गया था, जिसकी सुनवाई चल रही थी। अधिवक्ता सुधीर ओझा ने बताया कि 21 जनवरी 2022 को कलेक्ट्रेट के सभागार में प्रशासनिक बैठक रखी गई थी, जिसमें प्रधान महासचिव के पाठक, गृह सचिव जितेंद्र श्रीवास्तव और निदेशक प्रभुनाथ सिंह ने बजरंग प्रसाद को काफी टॉर्चर किया था, जिससे उनकी सदमे में आकर मौत हो गई। अधिवक्ता ने बताया कि न्यायिक जांच का निर्देश दिया गया है। अगली सुनवाई 8 नवंबर 2023 को होगी। इसमें मुझे गवाही पेश करनी है। आज माननीय सीजेएम मुजफ्फरपुर श्री पंकज कुमार लाल जी के यहाँ तत्कालीन उत्पाद प्रधान महासचिव के पाठक, गृह सचिव जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव और प्रभुनाथ सिंह जो निदेशक है, उनके विरुद्ध बजरंग प्रसाद स्वर्गीय जो कि उनकी मृत्यु हो गई, उनके हत्या के आरोप लगाते हुए हमने इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, जिसका जांच आज माननीय सीएम साहब शुरू कर दिए हैं। और जांच के क्रम में उनके न्यायालय में मेरा शपथ पर बयान दर्ज हुआ है 202 के तहत। हमने माननीय न्यायालय को बताया है कि 21/1/2022 को जिला समाहर्ता के सभागार में जो मीटिंग प्रशासनिक हो रही थी, उसमें के पाठक, जितेंद्र श्रीवास्तव और प्रभुनाथ सिंह के द्वारा उन्हें काफी टॉर्चर किया गया और फोनिक्स भी टॉर्चर किया गया, जिसके कारण 23/1/2022 को उनकी मृत्यु हो गई। हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई और उसमें इन सभी के टॉर्चर। जुलन छपरा रोड में पर्स चोरी करने के आरोप में स्थानीय लोगों ने चोर को पकड़कर पिटाई की। असम के सुनीतपुर से समस्तीपुर निवासी गुलाम हुसैन अंसारी शनिवार को मुजफ्फरपुर के चिकित्सा मंडी जुलन छपरा में इलाज कराने के लिए ऑटो से आए। इसी दौरान ऑटो सवार झपट मार के द्वारा उनके पॉकेट से करीब 2000 गायब कर दिए। मामले की जानकारी गुलाम हुसैन को तब लगी जब वह जुलन छपरा में उतरे और ऑटो ड्राइवर को पैसा देने के लिए अपने पॉकेट में हाथ लगाया तो देखा कि पास से पैसे गायब हैं। फिर गुलाम ने बगल में बैठे सवारी युवक को पकड़ा और शोर मचाया, जिससे आसपास के लोग जुट गए और स्थानीय लोगों के द्वारा युवक की तलाशी ली गई, जिसमें गुलाम हुसैन के पैसे उसके पास से बरामद हुए। इसके बाद जुलन छपरा के लोगों ने ऑटो ड्राइवर और उसके साथी की जमकर पिटाई की। हालांकि उसके बाद दोनों युवक को छोड़ दिया गया। अंकित, क्या करते हो? चोरी करते हो? नहीं, चोरी घर कहाँ है? घर खबरा। कई लोग हम अकेले हैं, 2 आदमी। हम आसाम से है।
क्या यहाँ पे इलाज करवाने के लिए डॉक्टर के यहाँ एनके मिश्रा क्या हुआ था? क्या मैंने भाड़ा दिए ना पॉकेट से पैसा यहाँ से निकालते हो पॉकेट मार दिया। आपके साथ बैठा हुआ था? हाँ, साथ में बैठा हुआ था। 2 लोग था? 2 लोग था। एक ऑटो चला था और एक ऑटो चला था, एक साइड में बैठा हुआ था। हम दुकान में बैठे थे, भाड़ा बोलो तो भाड़ा 300 रुपया निकाल के दिए। उसके बाद में क्या वो पॉकेट से पैसा निकाल लिया। पैसा हम काउंटिंग नहीं किए थे, पैसा था नहीं, 1000 के ऊपर था। बोले धरिए के मैंने 1000 करीब होगा। पैसा दिया वापस? ये पेन से तो निकला है, जो पैसा निकला है 300, 400 रुपया, 500 रुपया वापस। इतना जो मिला है आसाम से बेचारा दिखाने के लिए, बाबा दिखाने के लिए आज। आप बिहार की नीति यही है, बिहार की यही नीति है कि नहीं। मुजफ्फरपुर में हम लोग आए सर, हम आए यहाँ पर से भगवानपुर से चढ़े गाड़ी पर। यहाँ कहाँ पर से गाड़ी है, कहाँ से गाड़ी गोबरसाही से आए सर, समझ गए। इसमें बैठे, आगे पीर साहब बैठे, हमारे बाबा बैठे यहाँ पे। आसाम से आए डॉक्टर के दिखाने के लिए बिहार, मुजफ्फरपुर में दिखाने के बाद समझ गए यहाँ से पैसा पॉकेट मार लिया टेम्पू वाला बाबा का। ये आसाम से आ रहे थे। अब बताइए ये बिहार का नीति रहेगा तो क्या होगा सर? बताइए सर, आप ही बताइए। जी मेरे बाबा है, आसाम से लाए थे। मेरा घर समस्तीपुर, मेरा समस्तीपुर घर है सर। ये लोग क्या लोग थे? ये लोग 2 थे। एक ऑटो चला रहे? जी सर, जी सर, जी एक बगल में बैठे हुए थे, बाबा साइड में बैठे हुए थे, ठीक ना। अब पैसा पॉकेट से निकाल लिया, लगभग 2000 के तकरीबन था सर। बताइए आगे में रखे हुए थे, आसाम से आया बाबा। ये बिहार में ऐसा हो रहा है, मुजफ्फरपुर में। मनियारी थाना की पुलिस ने भुजंगी चौक के समीप अंतर से जिला आर्म्स तस्कर को धर दबोचा। जिले के मनियारी थाना क्षेत्र के भुजंगी चौक के समीप से पुलिस ने गुप्त सूचना पर एक अतरंगी जिला आर्म्स तस्कर को धर दबोचा। वहीं दूसरा तस्कर भागने में कामयाब रहा। पकड़े गए आर्म्स तस्कर की पहचान सीवान जिले के गौतम बुद्ध नगर थाना इलाके का रहने वाला अभिषेक तिवारी उर्फ भोला के रूप में हुई है। पुलिस की पूछताछ में वह अपने साथी का नाम बताया सुमित, जो पीजी हॉस्टल का छात्र है। अभिषेक तिवारी की दोस्ती पीजी हॉस्टल के सुमित कुमार से हुई, जो मूल रूप से समस्तीपुर का रहने वाला है। उसी के साथ मिलकर सीवान से अवैध हथियार लाता है और मुजफ्फरपुर जिले में बेचता है। यह कारोबार करीब 1 वर्ष से कर रहा है। आर्म्स तस्कर अभिषेक की निशानदेही पर पुलिस ने गुरुवार की देर रात सुमित को पकड़ने के लिए पीजी हॉस्टल में मनियारी विश्वविद्यालय, काजी मोहम्मदपुर सहित कई थाने की पुलिस ने वरीय पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में आर्म्स तस्कर अभिषेक का दूसरा साथी सुमित को पकड़ने के लिए छापेमारी की, लेकिन पुलिस के आने से पहले ही सुमित भाग निकला था। इस पूरे मामले पर मनियारी थानेदार उमाकांत सिंह ने कहा कि अंतर जिला आर्म्स तस्कर अभिषेक तिवारी और उसके साथी के बारे में आपराधिक इतिहास का पता किया जा रहा है। कल संध्या में गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि कुछ अंतर जिला तस्कर मनियारी क्षेत्र में हथियार सप्लाई करने हेतु मनियारी क्षेत्र का उपयोग करने वाले हैं। इस सूचना के सत्यापन हेतु वरीय पदाधिकारी को सूचित कर एक टीम गठित किया गया, जिसमें पुअनी प्रमोद कुमार सिंह, पुअनी दिनेश कुमार और पुअनी कौशल कुमार के साथ मैं खुद प्रस्थान किया। जैसे ही मिश्र मनियारी रोड जो गुप्तचर द्वारा बताया गया था पहुँचे तो एक अपाची मोटरसाइकिल बिना नंबर प्लेट के आते हुए दिखी। पुलिस को देखकर वो भगाने का प्रयास करने लगे, भागने का, जिसमें से एक व्यक्ति को दौड़कर पीछे से पकड़ा गया तो गिर गए तथा दूसरा व्यक्ति जो बाइक चला रहे थे वो भागने में सफल रहे। इनका जब जांच पड़ताल किया गया, इनके बदन के तलाशी लिया गया तो इनके कमर से एक लोडेड पिस्टल, जिसको अनलोड करने पर 5 जिंदा कारतूस 7.62 mm का बरामद हुआ तथा इनके पहने हुए पॉकेट से 14 जिंदा कारतूस प्राप्त हुआ। कुल 19 कारतूस और एक पिस्टल इनके यहाँ से बरामद हुआ। आपराधिक इतिहास भी रहेगा इन लोगों का? चूँकि ये अंतर जिला गिरोह है, ये सिवान जिला से बिलोंग करते हैं, तो इनके बारे में वहाँ से पता लगाया जा रहा है। सर ये कहाँ से कहाँ ले जाने के लिए, खपाने के लिए ले जा रहे थे, इसका कुछ पता चला है? इनका कहना है कि सिवान के किसी अज्ञात व्यक्ति से, जिसका नाम नहीं बता रहे हैं, केवल इतना बताएं कि हम उसका नाम नहीं जानते हैं, और सिवान के से ही हम खरीद कर पिस्टल लाते हैं और यहाँ मुजफ्फरपुर में बेचने का काम करते हैं। जन अधिकार पार्टी के सदस्यों ने मुशहरी प्रखंड के रहुआ में संवाद यात्रा निकाली। जन अधिकार पार्टी ने शनिवार को मुशहरी प्रखंड के रहुआ में संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया।
इसमें जन अधिकार पार्टी के प्रदेश स्तर के पदाधिकारी शामिल हुए। इस अवसर पर संवाद यात्रा को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष वेद प्रकाश ने कहा कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए संवाद यात्रा निकाली गई है, जो जिले के सभी प्रखंडों में होगी। इस दौरान पंचायत स्तर पर कमेटी को मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। इसके अलावा विश्वविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार, नियुक्ति प्रक्रिया में धांधली, टेंडर प्रक्रिया में धांधली, इन सभी तरह के मुद्दों पर चर्चा की गई। वहीं बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति, कुल सचिव समेत 4 पदाधिकारी पर प्राथमिकी मामले में हाई कोर्ट के जज से जांच की मांग की गई है। जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक मुजफ्फरपुर लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सभी जिले के सभी प्रखंडों में जन अधिकार संवाद यात्रा कार्यक्रम चला रही है और आज इस कड़ी में हम लोग मुसहरी प्रखंड के रोहुआ में आज महत्वपूर्ण बैठक कार्यकर्ता पदाधिकारियों के साथ कर रहे हैं, जिसमें पंचायत स्तर तक संगठन को सशक्त बनाने के लिए बूथ स्तर तक पदाधिकारियों की नियुक्ति और चुनाव से संबंधित विषयों पर गहन विचार विमर्श हो रही है और इनसे जो बातें क्षण के सामने आएंगी उसको हम निश्चित रूप से अपने आला कमान को पूरी बातों से अवगत कराने का कार्य करेंगे। तो आज इस विषय को लेकर के महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता बुलाई गई थी। साथ में सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है, मुजफ्फरपुर जिले से बाहर होने के कारण जो लगातार आप प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से लगातार बिहार विश्वविद्यालय उत्तर बिहार की एक बड़ी शैक्षणिक संस्था है, जिस संस्था में हमारे युवाओं का और देश के भविष्य का नीति निर्धारण तय होता है। परंतु वर्तमान स्थिति यह है कि विश्वविद्यालय को पूरी तरह अराजकता के व्यवस्था माहौल में झोंक देने का कार्य, और यहाँ जो वाइस चांसलर आते हैं, यहाँ जो रजिस्ट्रार आते हैं, यहाँ जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर आते हैं, इन सब लोगों की भूमिका कहीं न कहीं शैक्षणिक व्यवस्था को मजबूत करने की बजाय अपनी आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करना, दलाल बिचौलियों को यहाँ खड़ा करना, विश्वविद्यालय के प्रशासक के समानांतर एक शासन व्यवस्था को कायम करना इनकी उद्देश्य है। साथियों, पिछले दिनों जिस प्रकार से टेंडर प्रक्रिया में व्यापक पैमाने पर करोड़ों रुपए की गमन की गई है, विश्वविद्यालय में कर्मचारी प्रोफेसर के बहाली में जिस प्रकार से बड़े स्तर पर वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार और यहाँ के संबंधित बड़े अधिकारियों की मिलीभगत से जिस प्रकार से सभी विश्वविद्यालयों में एवं महाविद्यालयों में चतुर्थ वर्गीय कर्मी हो, तृतीय वर्गीय कर्मी हो या अभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली हो रही है, इसमें पूरी तौर पर व्यापक अनियमितता की गई है। लाखों रुपए का खेलबेल किया गया है, बिना निविदा और टेंडर प्रक्रिया के यहाँ बहाली की गई है, जिसकी जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक कड़े शब्दों में निंदा करती है और आपके माध्यम से शासन, प्रशासन और बिहार सरकार को और मोतिहारी से निकले गए पंच सरपंच संघ की यात्रा को मुजफ्फरपुर जिले में रोक दिया गया। 11 सूत्री मांगों के समर्थन में शुरू की गई पंच सरपंच संघ की ओर से न्याय यात्रा को शनिवार को मुजफ्फरपुर में रोक दिया गया। यात्रा मोतिहारी जिले से शुरू हुई थी। जिले के गायघाट प्रखंड के एक सरपंच की आकस्मिक मृत्यु के शोक में पंच सरपंच संघ ने यात्रा को रोक दिया। इस दौरान कंपनी बाग स्थित शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर न्याय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मृत सरपंच को श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने बताया कि पंच सरपंच के हित में मोतिहारी जिले से न्याय यात्रा की शुरुआत की गई थी, जो गायघाट के सरपंच की मृत्यु की खबर पर रोक दी गई है और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। हम लोगों की बिहार सरकार से 11 सूत्री मांग है, अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो पंच सरपंच संघ अनिश्चितकालीन के लिए अनशन करेगी। सरपंच का सम्मेलन न्याय यात्रा जो हम लोगों का चला था मोतिहारी से, उसी क्रम में हमारे मुजफ्फरपुर जिला के एक सरपंच की मौत हो गई। आकस्मिक निधन के कारण हम लोगों ने यहाँ के न्याय यात्रा को रोक दिया है और इसके लिए हम लोगों ने एक सम्मेलन किया है। आज हम लोगों ने श्रद्धांजलि दी है। वो गायघाट के हमारे सरपंच थे, दिल्ली में है, उनकी आकस्मिक मृत्यु हुई है, इसलिए हम लोग श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं। राष्ट्रीय लोक जनता दल के जिला प्रधान महासचिव दिलीप कुशवाहा ने जातीय जनगणना पर सवाल उठाए। राष्ट्रीय लोक जनता दल के जिला प्रधान महासचिव दिलीप कुशवाहा ने बयान जारी कर जाति आधारित जनगणना पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि एक जाति को लाभ पहुंचाने के लिए उनकी संख्या में वृद्धि कर दी गई है। वहीं कुशवाहा समाज का जो आंकड़ा दिखाया गया है वह गलत है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से मांग है कि जिस तरह पंचायत स्तर पर वोटर आईडी कार्ड उपलब्ध कराई जाती है, उसी तरह बिहार के प्रत्येक पंचायत में जाति जनगणना की आंकड़ा सार्वजनिक की जाए।
इससे पंचायत के लोगों को अपनी संख्या के बारे में पता चलेगा, साथ ही छूटे हुए लोग अपनी गिनती करा सकेंगे। बीते 2 अक्टूबर को जो बिहार सरकार के द्वारा जातीय जनगणना की रिपोर्ट जो सार्वजनिक की गई थी, तो उसके लेकर के आज हम मांग करते हैं बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी से, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी से, जो जिस तरह एक वोटर आई कार्ड का जो ये लिस्ट जो जिस तरह जारी होता है पंचायत स्तर पे, उसी तरह यानी कि यह भी आंकड़ा जो है सो प्रत्येक पंचायत में यानी कि जो है सो उपलब्ध कराई जाए, ताकि जितने भी लोग हैं, जो छूटे हुए लोग हैं, जो लोग ये भ्रमित है, जो हमारा यानी कि हमारे घर पे नहीं आया, हमारा यानी कि जो है सो पूछा नहीं गया, तो वैसे लोगों का अगर होता है जो किसी कारणवश या फिर वह अपने घर पे उपस्थित नहीं थे, इसके लेकर के जो है सो जो उनका नाम यानी कि जातीय जनगणना में नहीं जुड़ पाया है, तो वैसे लोगों के लिए यह लिस्ट सार्वजनिक रूप से यानी कि जारी किया जाए, ताकि वह लोग अपना नाम ऐड करवावे और फिर पुनः बिहार सरकार यानी कि फिर से दोबारा यानी कि वह आंकड़ा को सार्वजनिक करे, और खास करके विशेष रूप से एक कुशवाहा समाज का राजनीतिक कद को घटाने के लिए सत्ता में बैठे लोग जो बिहार के यानी कि सिर्फ जातीय जनगणना रिपोर्ट आने के बाद उत्साहित नाई समाज के लोगों ने बैठक की। बिहार सरकार की ओर से जारी किए गए जाति आधारित जनगणना रिपोर्ट से उत्साहित नाई समाज के लोगों ने शनिवार को राष्ट्रीय नाई महासभा के बैनर तले सरैयागंज टावर स्थित एक निजी होटल के सभागार में बैठक की। बैठक के माध्यम से नाई समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को धन्यवाद दिया। इस अवसर पर नेता दीपक ठाकुर ने कहा कि बिहार सरकार के द्वारा किए गए जाति आधारित जनगणना से नाई समाज के लोग काफी खुश हैं। जनसंख्या के आधार पर नाई समाज के विकास का काम होगा। इसके अलावा वर्ष 2024 में होने वाले कर्पूरी ठाकुर जयंती को शताब्दी समारोह के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। जयंती शताब्दी समारोह के अवसर पर भव्य सम्मेलन का आयोजन होगा, जिसमें पूरे बिहार के नाई समाज के लोग शामिल होंगे। सभी नाई बंधुओं के साथ जिला नाई संघ, राष्ट्रीय नाई महासभा, इन बैनर के तहत हम लोग जो बैठक कर रहे हैं, इस बैठक के माध्यम से सबसे पहले हम अपने नेता तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देना चाहते हैं जाति जनगणना को लेकर के, जो जाति जनगणना कराए और आज हमारी क्या संख्या और क्या आबादी है, उसके लिए हम उनको बधाई देते हैं। इसके साथ ही हमारे समाज के लोगों ने ये फैसला लिया है, आगामी जो आने वाले जनवरी है 2024 का, जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जयंती शताब्दी के उपलक्ष्य में एक महान सम्मेलन हम लोग करने का काम करेंगे। बहुत ही बड़ा सम्मेलन जिला में होगा और ये पूरे उत्तर बिहार का सम्मेलन होगा। उस सम्मेलन की रूपरेखा के लिए तैयारी किया जा रहा है। हम लोगों ने महीना जनवरी 2024 तय कर लिया है। बहुत जल्द आप लोग को ये तारीख और स्थान भी घोषित कर दिया जाएगा। आज हम लोग मुजफ्फरपुर में नाई समाज का एक बैठक किया। इसमें हमारे मुजफ्फरपुर जिले के नाई समाज के तमाम बड़े लोग उपस्थित हैं, सभी प्रखंड अध्यक्ष उपस्थित हुए हैं। आज की बैठक के माध्यम से हम लोग पूरे देश में संदेश देना चाहते हैं कि आज जो बिहार में जातिगत आधारित जनगणना हुई है, इसके लिए हमारे नाई समाज में खुशी है। और मुजफ्फरपुर नाई समाज की ओर से हम बिहार के तत्कालीन सरकार, बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी एवं उप मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी यादव जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं मुजफ्फरपुर के नाई समाज की ओर से। और आज उन्होंने यह साबित किया है कि बिहार में भी जो लोग कहते थे कि नौवा का क्या आबादी है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक आप मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।